हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिवम सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यही है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स की डिफिनेशन है क्या, आइए देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, पहले हम तो जानेंगे कि इन करेक्ट वे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। आखिर हम मैट्रिक्स कहते किसी हैं। जब हमें पता हो जाएगा तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स हमारा होता है एक रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स होता है कोई भी डाटा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जब करते हैं किसी भी डाटा को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा in the form of row and column, in the form of row and column, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये हमारी क्या होती है, डिफिनेशन होती है मैट्रिक्स की। हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें किसी भी डाटा को, चाहे वो कोई भी डाटा हो, और हम किसके फॉर्म में करें, रो के फॉर्म, रो और कॉलम के फॉर्म में करें। तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो अरेंजमेंट हम करते हैं डाटा का, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि रो क्या है, कॉलम क्या है। तो देखिए रो क्या है, ये जो लाइन होती है ये और ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रो। ये रो होता है। और ये जो ये लाइन होती है, ये देखिए ये लाइन जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम। ये हमारी कॉलम होती है, ये रो होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन में सॉल्व ये मतलब आएगा, हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाली चीज़ है। सो प्लीज़ वी आर केयरफुली लिसन दैट कि ये हमारी क्या होती है, रो होती है और ये कॉलम होती है। तो अब तो देखिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि हमसे पूछ दिया जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए मैट्रिक्स भी हम इसे कह सकते हैं, मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। तो यदि कहीं पर एग्जाम में यदि आप मैट्रिसेस आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, रो एंड रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और मान लीजिए कोई सेट ए है, ये कोई क्या है, ये कोई सेट ए है। इसमें 2 5 6 6 5 2 1 1 1, ये कोई एलिमेंट्स है। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम है। तो हम आपको बताए थे कि क्या होता है। देखिए ये जो होता है रो होता है और ये कॉलम होता है। तो इसमें देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, कितने रो हैं, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। इसका मतलब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। और अब हम इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स। यदि हमसे पूछ दिया जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 3x3 की मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स हम कैसे काउंट करेंगे। इस तरह नहीं, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह काउंट करके हम एलिमेंट्स को नहीं बताएंगे। हम एलिमेंट्स को किस तरह बताएंगे, एलिमेंट्स को बताएंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो कितना है, रो 3 है। कॉलम कितना है, कॉलम भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक फॉर्मूला होता है। एलिमेंट्स बताने के लिए हम रो इंटू कॉलम करते हैं, और रो इंटू कॉलम करेंगे तो 3 इंटू 3 9। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 9। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया है, इन द मैट्रिक्स ए, ये पूरी मैट्रिक्स है सेट के अंदर, और राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें इसका ऑर्डर बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी भी हमने देखिए पढ़ा था कि, ये देखिए फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे पहले। अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, हमने बताया था कि रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम ही हमारी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो इसमें कितने रो हैं, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, ये देखिए ये हमारा क्या होता है, ये रो होता है और ये कॉलम है, तो हमें पढ़ा ही था। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसे इस तरह का लीजिए, देखिए ये R1 R2 R3 मतलब R रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, और ये कॉलम फर्स्ट C1 C2 C3 C4, जिस तरह से आप याद करना चाहें उस तरह से आप अपने हिसाब से आप उस तरह से इसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। तो रो इंटू कॉलम, रो कितने हैं, रो देखिए 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। तो 3 इंटू 4 की ये मैट्रिक्स है, तो बस इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 4 हो गया। अब देखिए क्या बताएं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम ही होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू रो इंटू कॉलम, तो 3 रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है, 3 4 जा 12, तो इसमें हमारे कितने कुल एलिमेंट्स हैं, इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे 12 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड देखिए अब हमने क्या दिया है, क्वेश्चन थर्ड पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, मतलब A13 का एलिमेंट्स क्या है इस सेट के अंदर वो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ A13 इन द मैट्रिक्स, तो वी विल फाइंड द एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, A13 है 13, तो इसका आप जानते होंगे कि A13 का मतलब होता है कि ये देखिए ये दिया है A13, इसका मतलब क्या होता है, 1 को हम क्या डिनोट करते हैं, मतलब इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आई जे फॉर्म में। ये आई हमारा क्या बताता है, आई हमारा रो बताता है, और ये जे क्या बताता है, जे हमारा कॉलम बताता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे कि नहीं, ये आई जे की फॉर्म में, आई हमारा रो बताएगा, जे कॉलम बताएगा। तो A1 क्या बताएगा, A1 हमारा रो बताएगा और 3 कॉलम बताएगा। इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, और ये होता भी यही है A13। तो इसका मतलब है कि A13 का हमें क्या पूछ रहा है, A13 का हमें एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो द एलिमेंट्स ऑफ A13 का एलिमेंट्स क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 19 होगा। और अब क्या हमें देखिए यहाँ पर पूछा है ए दिया है A21 का क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यही है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया A33 देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब क्या है, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड रो और हमारा थर्ड कॉलम क्या है -5, ये क्या हो जाएगा -5। अब देखिए क्या दिया A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम क्या है 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम ये है, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब देख क्या दिया है A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 5/2, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन सेकंड ये दिया है, तो इसमें देखिए क्या पूछा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो कितना पॉसिबल ऑर्डर्स उसमें होगा, एंड व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स,
और 13 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो इसमें देख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24 एलिमेंट्स हैं, और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम जानते हैं रो इंटू कॉलम। हम इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे बताते हैं, रो इंटू कॉलम करके। तो वही बात यहाँ पर है। और अब हमें इसमें दिया क्या है, पॉसिबल ऑर्डर को बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू, पॉसिबल ऑर्डर 24 एलिमेंट्स के लिए कितने होंगे। पहले तो 1 इंटू 24 होगा, 1 इंटू 24 होगा कि नहीं, फर्स्ट रो, और 24 कॉलम होगा, तो भी हम कह सकते हैं कि इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। और दूसरा क्या होगा, 24 इंटू 1 भी होगा। और देखिए क्या होगा, 2 इंटू 12 भी होगा, और 12 इंटू 2 भी होगा। और क्या हो सकता है, 3 इंटू हो सकता है, 6 भी हो सकता है, नहीं 3 इंटू 8 हो सकता है, 3 इंटू 8, और 8 इंटू 3 भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, 4 इंटू 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है, मेरे ख्याल से अब नहीं हो सकता है। तो इतना ही होगा। तो अब इसमें देखिए पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 8 हैं। तो इसका देखिए हम आंसर क्या लिखेंगे, द टोटल पॉसिबल ऑर्डर इज 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन देखिए एक चीज़ और दिया है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 होंगे तो भी वो भी बताना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13। तो 13 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू, इसके लिए देखिए क्या होगा, 1 इंटू 13 हम लिख सकते हैं, और 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। और कुछ हो सकता है, अब नहीं कुछ होगा। तो कितना होगा, केवल होगा 2। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 2 मैट्रिक्स पॉसिबल। ओह सॉरी, यहाँ पे सिंगल टी रहेगा, टोटल 2 मैट्रिक्स पॉसिबल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, और एकदम इसी प्रोसेस से आप बोर्ड में क्वेश्चन लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेगा। सो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।